आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए यूथ करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जिनको ज़्यादातर कवर नहीं किया जाता और ये क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम सर खुजाने लगते हैं, क्योंकि जो आता है वो सबको आता है और जो नहीं आता उस पर सभी की जो है दिक्कत होती है। ऐसे ही कुछ टॉपिक हमने चुनिंदा तैयार किए हैं जो टॉपिक आपको मेंस के एग्ज़ाम में मदद करेंगे और इस प्रकार के टॉपिक तैयार करने में आपकी हेल्प करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसे टॉपिक जब आते हैं तो हम परेशान होते हैं, और ऐसे ही टॉपिक चुन करके मैं राजेश सैनी आपके लिए लाया हूँ जीएस पेपर 1 पार्ट 1 इतिहास में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये जो है टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक टॉपिक है जिस पर 10 वर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 100 वर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सामान्यतः जब भी लिखने को आएगा तो बच्चा ये सोचेगा कि इस पर क्या लिखना है, मुझे कैसे लिखना, बहुत अच्छा से वो जो है इसको तैयार नहीं करता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो वो परेशान हो सकता है। इसीलिए ये टॉपिक हम लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है प्राक सैंधव संस्कृति। इस प्राक सैंधव संस्कृति पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है एमपीपीएससी मेंस की एग्ज़ाम में। अगर आपको प्राक सैंधव संस्कृति या अर्ली हड़प्पन कल्चर, जिसको हम रोमन इंग्लिश में प्राक सैंधव कल्चर के रूप में भी जानते हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि इस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं, और 100 वर्ड में इनको कैसे लिखेंगे और 10 वर्ड में इसको कैसे लिखेंगे। तो प्राक सैंधव जो है संस्कृति क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। प्राक मतलब पहले का, सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वाला स्थल और उससे संबंधित कल्चर। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले मिली संस्कृतियां हैं जो कि स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से विकसित हुई, उनको प्राक सैंधव संस्कृति कहा जाता है। अगर इस रूप में हम देखें तो जो ऐसी जो है कल्चर जो कि रूरल एरिया में, एक जो है प्लेस पर मिले हैं और ये अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, उन्हें जो है क्या कहा गया, अर्ली हड़प्पन कल्चर, क्योंकि हड़प्पा के पहले के हैं इसीलिए इनका नाम पड़ा प्राक सैंधव संस्कृति या अर्ली हड़प्पन कल्चर। ये स्थल हड़प्पा के पहले की संस्कृति के से हमें अवगत कराते हैं कि ये क्षेत्र जो है पहले विकसित हो चुके थे, ग्रामीण अवस्था में थे, रूरल जो है स्टेज में थे, और यही धीरे धीरे आगे चल करके, इन्हीं से आगे चल करके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का विकास हुआ। उनकी मुख्य जो व्यापारिक गतिविधि का केंद्र बिंदु यहीं से जाने वाला रॉ मटेरियल था। तो ये पहले विकसित हो चुके थे और इन्हीं ने कहीं ना कहीं ऐसे बड़े अर्बन एरियाज को विकसित करने में मदद की, और पहले ये विकसित हुए और उसके बाद अर्बन एरियाज विकसित हुए। तो सैंधव सभ्यता की पूर्ववर्ती समकालीन ग्राम संस्कृति को हम क्या कहते हैं, प्राक सैंधव संस्कृति, अर्ली हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं। तो द प्रिमिटिव contemporary rural culture of the Indus civilization is known as the pre-Sandhav और pre-हड़प्पन culture। तो इसको हम जो है pre-हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं। ये जो हड़प्पन कल्चर था, ये ऐसा कहा जाता है कि खास तौर पर दक्षिणी अफगानिस्तान क्षेत्र में कुछ इसके साइट्स मिली हैं, कुछ इनके स्थल मिले हैं, जैसे मुंडीगा, देह, मोरासी, कुड्डई। पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में अगर देखें तो बलूचिस्तान प्रांत में, जैसे मेहरगढ़ भी उसमें आता है, ठीक है, नाल, कुल्ली, किला, गुल मोहम्मद, ये
पहले स्थल है जहाँ पर ग्रामीण अवस्था विकसित हुई और बाद में जो है शहरीकरण हुआ। इसी प्रकार सिंध प्रांत में कुछ स्थल है, आमरी, कोतजी, पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में सरायकोला, जलीलपुर, ठीक है। जबकि भारत के राजस्थान में कालीबंगा, सोथी कल्चर, ये ऐसे लोग कल्चर थे जो प्राक सैंधव कल्चर के रूप में जाने जाते हैं। तो प्राक सैंधव कल्चर क्या है, आप समझ चुके हैं कि हड़प्पा के पहले विकसित होने वाली संस्कृति या कल्चर को प्राक सैंधव संस्कृति कहते हैं। खास तौर पर आपको याद क्या करना है, इनके स्थल कि किस किस एरिया में कौन कौन से स्थल थे, इनको जो है आपको लिखना पड़ेगा। अगर 100 वर्ड में आपको आ जाए प्राक सैंधव संस्कृति, तो आपको विवरण देना पड़ेगा कि पहले तो प्राक सैंधव संस्कृति क्या है। तो हड़प्पा के पूर्ववर्ती विकसित ग्रामीण संस्कृति जिसने आगे चल कर के हड़प्पा कल्चर को आधार दिया, ऐसी संस्कृति को प्राक सैंधव संस्कृति कहा गया। और इनके स्थल अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और भारत के राजस्थान क्षेत्र में मिले हैं। एक दो साइट्स के नाम आपको याद रखने हैं, मुंडीगा, देवरासी कुडई। इसी प्रकार पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में नाल, कुल्ली, किला गुल मोहम्मद। सिंध प्रांत की अगर बात करें तो कोतजी, जो है आमरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण स्तर। इन्हीं से जो है इस हड़प्पन अर्बन एरिया का विकास हुआ। राजस्थान में कालीबंगा। तो ये जो कल्चर है खास तौर पर जाने जाते हैं अपने मृदभांडों के लिए। खास तौर पर ये जो है मिट्टी के बर्तनों के लिए जाने जाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ पोट्री, वो पोट्री जो कि यहाँ से मिली है, अलग अलग रीजन में उनके डिज़ाइन अलग हो गए, कलर अलग हो गए, जिसकी वजह से ये सभ्यता अलग अलग नाम से विकसित हुई। जिस क्षेत्र में जो संस्कृति विकसित हुई उसी के नाम पर इसका नामकरण हो गया। जैसे सोथी संस्कृति, जैसे किला मोहम्मद संस्कृति, ठीक है। इसी प्रकार आमरी संस्कृति, अलग अलग नाम से ये जो है फेमस हो गई। तो क्षेत्रीय स्तर पर इन संस्कृतियों को अलग अलग रूप में जाना गया। रंग और इनके डिजाइन के आधार पर इस संस्कृति को अलग अलग रूप में बांटा गया। अगर इसके उदाहरण के रूप में हम कुछ देखें तो नाल संस्कृति, जॉब एवं सोथी संस्कृति, ये कई सारे जो है संस्कृति हैं जो इस काल की संस्कृति को बिलोंग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये विकसित हुए। अब बात है कि भाई 100 वर्ड में क्या क्या लिखना है। तो 100 वर्ड में एक तो हमें ये बताना है कि ये क्या है, दूसरा हमको इसकी रीज़न बताना, और तीसरा इस संस्कृति का आधार क्या था। तो इनमें पाए जाने वाले मृदभांड जिनकी आकार, प्रकार और डिजाइन की वजह से ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से विकसित हुई, इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्राक सैंधव संस्कृति। आपको बड़े ही तरीके से इन सब चीज़ों का विवरण 100 शब्दों में दे देना है, ठीक है। इससे आपके 5 नंबर में से 3, 3.5, 4, 4.5 नंबर तक कवर हो जाएंगे। ऐसे टॉपिक को जब आप लिखेंगे तो ऐसे टॉपिक में मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सब इन टॉपिक्स को कवर नहीं करते। यहाँ से 10 वर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो है और कौन से क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो एक क्वेश्चन जो इससे बन सकता है जो महत्वपूर्ण है वो है आमरी संस्कृति का। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है एमपीपीएससी का जैसा ट्रेडिशन है उसी प्रकार से कि भारत में प्रमुख प्राक सैंधव स्थलों का विवरण दे, या भारत के जो है प्रमुख प्राक सैंधव जो है स्थलों का विवरण दे, या लिखा आएगा कि भारत में प्रमुख प्राक सैंधव स्थल। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, तब आपको बताना पड़ेगा कि भारत में राजस्थान क्षेत्र में कालीबंगा और सोथी संस्कृति इसी का जो है स्वरूप है, इसी से संबंधित है। पंजाब में रोहिला, मसूर, रूप, साना, इसी प्रकार जो है हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, सिसवाल और बालू, ये सब आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम 3 के नाम आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप दे दीजिए 3 स्टेट के नाम, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ऐसे स्थल पाए गए। एक एक का नाम लिख दो, जैसे कि राजस्थान में कालीबंगा, सोथी लिखना जरूरी है तो बहुत अच्छा लिख दे। पंजाब में नहीं याद रहा तो केवल रोहिल लिख दो। और इसी प्रकार हरियाणा में
बनवाली, कुणाल, ये बहुत फेमस है, राखी गढ़ी, इनके नाम कम से कम लिख दो तो आपका 10 वर्ड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कि भारत में प्रमुख प्राक सैंधव स्थल, तो भारत के प्रमुख प्राक सैंधव स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए गए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जो है पाए गए, और इनका जो है नाम लिख दो, कालीबंगा, सोथी, रोहिल और बनवाली, राखी गढ़ी, कुणाल इत्यादि। आपके 3 नंबर पक जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक और प्रश्न आपसे बन सकता है, आम्री संस्कृति। इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, इसकी खोज किसने की, एनजी मजूमदार ने की। इसके अलावा ये संस्कृति जो है हस्त और चाक निर्मित द्विरंगी, द्विरंगी मतलब 2 कलर है ना, त्रिरंगी, 3 कलर्स चित्रण वाले मृदभांड के लिए जानी जाती है। तो पहली बार तो इसको किसने खोजा, एनजी मजूमदार ने खोजा, और फ्रॉम आर्ट जो है आम्री कल्चर 2 colored and 3 colored pottery made by hand and chalk have been founded. Evidence of culture name, इसी संस्कृति में जो एक स्थानीय संस्कृति बाद के समय में मिली, उसका नाम है झूकर झागर संस्कृति। पूछा गया है पहले भी, कई एग्जाम में पूछा गया है। झूकर झागर संस्कृति किससे संबंधित है, आम्री से संबंधित है। तो उत्तरवर्ती सैंधव सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है। इसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले, आम्री से मिले। ठीक है, तो 10 वर्ड में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आपको जो है लिखना पड़ेगा आम्री प्राक जो है हड़प्पन कल्चर का एक पार्ट है, और यहाँ से जो है द्वि और त्रिरंगी चित्रण वाले मृदभांड मिले हैं, जिसकी खोज एनजी मजूमदार ने की। तो आपको ये लिखते आना चाहिए। इसी प्रकार सोथी संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसकी खोज सबसे पहले लोएंगी पियो टेसिटोरी ने की। लोएंगी पियो टेसिटोरी ने इसकी जो है खोज की सबसे पहले, और ये स्थल कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में कालीबंगा के क्षेत्र में है ये। और ये सोथी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रारंभिक पुरातात्विक स्थल है, जिसका जो काल बताया गया लगभग 4600 ईसा पूर्व का, जो भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में है। और यहाँ से भी मृदभांड खोजे गए, और ये खोजने का काम मृदभांड किसने खोजा, अमरानंद घोष ने खोजा। ठीक है, तो आज प्राक हड़प्पा सैंधव स्थलों के संबंध में हमने देखा, और उसके संबंध में जाना कैसे लिख सकते हैं। तो 10 वर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आम्री संस्कृति, प्राक भारत के प्रमुख प्राक सैंधव स्थल, सोथी संस्कृति। ठीक है, इसके अलावा प्राक सैंधव संस्कृति, प्राक सैंधव संस्कृति पर 100 वर्ड में भी आ सकता है, इसको मिला करके भी लिख सकते हैं। अगर जो है आपको 200 वर्ड में आए तो पहला वाला जो अपन ने देखा कौन सा, प्राक सैंधव संस्कृति, और दूसरा वाला जो कि आम्री के बारे में स्पेसिफिक, सोथी के बारे में और भारत के प्रमुख स्थल, ये मिला करके आप 200 शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ऐसे क्वेश्चंस को कवर करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।